यू ऑल वेलकम इन एसपीएम स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की क्लास में कर रहे हैं। हमारी पोइम है द स्कूल बॉय। ठीक है, ये पोइम है। पोइम ये स्टूडेंट्स हमने रीड की हुई है पोइम। आज इसकी रिवीजन करेंगे अपने। ठीक है, पोइम रीड करेंगे, इस प्लस साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो हैं इसकी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूँगी, तो आप उसमें से देख के अपनी नोटबुक में करेंगे और वीडियो देख के ये पोइम को पहले रीड करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पोइम द स्कूल बॉय। ठीक है, पहले जो ये पोइम के ऊपर दिया होता है ना, इसको ऊपर रीड करते हैं अपने। द स्कूल बॉय इन द पोइम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो स्कूल एक छोटा, ये पोइम जो है किसके बारे में है? एक ऐसे स्कूल जाने वाले एक ऐसे लड़के के बारे में है। छोटा सा एक लड़का है जो कि खुश नहीं है, मतलब कि उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। उसे जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, उसके बुक्स हैं, वो सब क्या लगते हैं? बहुत बोरिंग लगते हैं। ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता उसमें, तो इसलिए वो खुश नहीं रहता है। और पोइम किसने लिखी है? ये विलियम ब्लेक ने लिखी है। वट मेक हिम अनहैप्पी, ऐसा क्या है जो उसे नाखुश करता है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड, वो अपने आप को कंपेयर क्यों करता है? बर्ड से। ठीक है, दैट लिव इन अ केज, जो कि किस में रहता है? एक पिंजरे में रहता है। तो वो जो स्कूल बॉय है वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? बर्ड से। एक छोटा क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है कि इस पोइम में जो मतलब कि जो बॉय है, स्कूल बॉय है, वो अपने आप को किससे कंपेयर करता है? बर्ड से कंपेयर करता है, जो कि किस में रहता है? एक ऐसे, सीधा यूं नहीं लिखोगे कि बर्ड से करता है, एक ऐसे बर्ड से करता है जो कि दैट लिव इन अ केज। ठीक है, he compare himself to a bird that live in a cage, और a plant that withers when it should blossom, और एक ऐसे प्लांट से भी करता है, एक ऐसे पौधे से भी करता है that withers, जो मुरझा जाता है, when it should blossom, जब इसे क्या खिलना हो, तो वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। वर्ड में नहीं लिख रही हूँ मैं, साथ में यहाँ पे withers होता है मुरझा जाना, और ब्लॉसम होता है खिलना। ओके, अब पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। वो जो स्कूल बॉय है वो कहता है कि मुझे समर में, गर्मी में सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है। मॉर्न क्या होता है? मॉर्निंग। मॉर्न का मतलब क्या है? मॉर्निंग। मुझे सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है गर्मी की सुबह को। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब पक्षी जो हैं पेड़ों पर क्या चहचहाते हैं, गाते हैं, चों चों की आवाज़ आती है ना पक्षियों के चहचहाने की, तो वो स्कूल बॉय को अच्छी लगती हैं। द डिस्टेंस्ड हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, डिस्टेंस मतलब दूर, हंट्समैन मतलब शिकारी। हंट्समैन क्या होता है? शिकारी। जो शिकारी हैं वो भी सुबह सुबह क्या अपना क्या बजाते हैं? वाइंड्स। विंड्स नहीं है, विंड्स क्या होता है? हवा होती है। विंड का मतलब क्या होता है? हवा। जब अब यहाँ पे विंड क्या है? नाउन है, लेकिन अभी यहाँ कहते हैं वाइंड। वाइंड मतलब बजाना, तो ये क्या बन गई? वर्ब बन गई। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? विंड ना पढ़ के वाइंड पढ़ेंगे। वाइंड हिज हॉर्न, अपना हॉर्न बजाते हैं। ठीक है, एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और स्काई लार्क मतलब एक पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। और
वो अभी क्या है, गाता है, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, अरे कितना मधुर साथ है, कंपनी है, मतलब कि वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता की बात कर रहे हैं कवि स्कूल बॉय पहला स्टैंडर्ड में प्रकृति की सुंदरता की बात कर रहे हैं कि सुबह सुबह जो है वो प्रकृति बहुत तो खूबसूरत लगती है। ठीक है, अब सेकेंड स्टैंडर्ड रीड करते हैं अपने। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, लेकिन सुबह गर्मी की सुबह को उठ के जल्दी स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये क्या करता है, ड्राइव्स कर देता है, ड्राइव्स मतलब भगाना, ड्राइव्स भगाना, तो ये क्या कर देता है, अवे मतलब दूर, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये सारा जो मेरा आनंद है सुबह गर्मी की सुबह का जो उसने सुबह पहले स्टैंडर्ड में बताया है वो सब क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, भाग जाता है दूर। अंडर अ क्रूल आई आउट वॉन द लिटिल वन स्पेंड द डे, अंडर अ क्रूल, क्रूल मतलब क्या, निर्दयी, क्रूल मतलब क्या है, निर्दयी। अब ये निर्दयी किसे बोल रहा है, मतलब कि स्कूल को, टीचर्स को, अपनी बुक्स को, मतलब शिक्षा को। तो अंडर अ क्रूल आई आर्ट वन द लिटिल वंस, लिटिल वंस मतलब वो स्कूल जो बॉय है, स्पेंड द डे, स्पेंड मतलब पूरा दिन बिताता है, इन शाइनिंग एंड डिसमे, शाइनिंग मतलब आहा भरना, शाइनिंग आहा भरना, और डिसमे मतलब निराशा, तो वो सारा दिन निराशा और उदासी में बताता है। कहने का मतलब क्या है कि जो कवि हैं वो स्कूल बॉय के थ्रू के द्वारा जो शिक्षा पद्धति है, मतलब कि वो शिक्षा पद्धति को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं रुचिकर बनाने के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये छोटे बच्चे जो हैं उनका बचपन है, ठीक है, तो बचपन जो बार बार नहीं आता है, तो इसलिए जो उन पे जो शिक्षा का जो बोझ है वो थोड़ा कम किया जाए, तो ये मतलब इनडायरेक्टली कवि ये कह रहना चाह रहे हैं। थर्ड स्टैंजा रीड करते हैं। देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सीट एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर, तो कहते हैं कि हाँ, देन एट टाइम्स आई ड्रोपिंग सीट, मैं ड्रोपिंग सीट मतलब वो उदास बैठा रहता है, एंड स्पेंड मैनी एंड एंशियस आवर, एंशियस मतलब चिंता में बताता है, मतलब सुबह जाता है, पता है अब शाम को सुबह अगर वो सुबह गया है तो पता है कि 5-6 घंटे के बाद छुट्टी होगी घर जाने के लिए, तो वो उतने सारे घंटे चिंता में ही बिताता है। नोर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, ना ही तो मुझे मेरी किताबों में खुशी मिलती है। नो सिट इन लर्निंग्स बाउर, लर्निंग्स बाउर किसे बोला है, स्कूल को बोला है, पूछ भी लेते हैं कई बार ये, लर्निंग बाउर्स, लर्निंग बाउस किसे बोला है, स्कूल को बोला है, ठीक है, तो पूछ लेते हैं कई बार कि लर्निंग बाउल यहाँ, लर्निंग्स बाउर यहाँ पे क्या है, लर्निंग्स बाउर क्या है, यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। वॉन थ्रू विद द डेरी शावर, डेरी मतलब थकावट, कि वो थका मांदा सा उदास सा बैठा रहता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, अब वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि हाउ कैन द, अब फोर्थ स्टैंजा पढ़ रहे हैं अपने, बर्ड से कंपेयर कर रहा है कि हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, एक पक्षी जो कि खुले आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुआ है, सिट इन अ केज एंड सिंग, कैसे वो पिंजरे में रह सकता है। केज क्या होता है, पिंजरा, केज मतलब पिंजरा, पिंजरे में वो कैसे रह सकता है और कैसे मतलब गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनोए, एक बच्चा जो कि जिसे फियर मतलब डर में है, बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, क्या कहते हैं कि एक बच्चा भी जो जिसका भी बचपन चल रहा है, जिसका मतलब खेल कूद करने का, मस्ती करने का समय, तो वो क्या करता है, फियर में बिताता है, डर में बताता है। क्यों, स्कूल छोटे बच्चों को टीचर्स का, स्कूल का डर होता है ना,
बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, परंतु अपने जो विंग है पक्षी मतलब टेंडर कोमल जो पंख है जो उसे उड़ने के लिए दिए गए हैं पक्षी को, वो उनको ड्रूप कर लेता है, गिरा लेता है। एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपनी यूथफुल मतलब खुशी वाली जो स्प्रिंग है बसंत ऋतु है वो भूल जाता है। तो क्या वैसे ही कैसे एक बच्चा जो बचपन को जीने के लिए बचपन मतलब एक बार ही हमें मिलता है, तो उसको जीने की बजाय कैसे वो शिक्षा के बोझ में वो अपने आप को मतलब कवर कर सकता है, ठीक है, दब सकता है। ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर, अब क्या कर रहा है, पहले बर्ड्स से तुलना की, फिर अब प्लांट से कर रहा है अपने आप की तुलना, वो स्कूल जो बॉय हैं। ओ फादर एंड मदर, अपने वो फादर और मदर को कह रहा है, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, यदि बर्ड्स कली को मतलब निप्ड कर दिया जाए, यदि जो कली है मतलब पहले अपने फूल जो पहले कली बनती है फिर फूल खिलता है, ठीक है, तो यदि कली को ही हम क्या कर देंगे, निप्ड कर देंगे, निप्ड मतलब उनको दबा देंगे, निप्ड मतलब दबा देंगे, निप्ड क्या दबा देंगे, दबाना, ठीक है, दबा देंगे तो वो कैसे खिलेगी, है ना। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो ब्लोन अवे मतलब जो खिले हुए फूल हैं उनको तोड़ दिया जाए, जो कली है उसको दबा दिया जाए, और जो खिले हुए हैं ब्लॉसम मतलब खिले हुए हैं उनको ब्लोन अवे कर दिया जाए, मतलब तोड़ दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, यदि जो टेंडर प्लांट्स छोटे छोटे कोमल पौधे हैं यदि उनको स्प्रिंगिंग डे मतलब स्प्रिंग का एक स्प्रिंग सीज़न ऐसा होता है जब फूल पूरे अच्छे से खिलते हैं, फूल जो फूल होते हैं पौधे होते हैं खिलते हैं, तो उनको ये स्ट्रिप्ड कर दिया जाए, उनको कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए बाय सोरो एंड केयर्स डिस्मे, तो दुख के साथ और डिस्मे मतलब निराशा से। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, तब कैसे जो समर है, हाउ शैल तब अगर ऐसा किया जाए कि हम जो कली है उनको दबा दें, जो पौधे खिलने वाले हैं उनको ख़त्म कर दें, जो खिले हुए हैं उनको नष्ट कर दें, तो फिर मतलब क्या होगा कि हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो समर कैसे आनंद लेगी, ठीक है, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे हमें समर में जो मीठे मीठे फल हमें खाने को मिलते हैं वो कैसे आएंगे। इनडायरेक्टली कवि क्या कह रहे हैं कि जो बच्चों के लिए थोड़ी जो शिक्षा है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, और मतलब उन पे जो शिक्षा का जो बोझ है वो थोड़ा कम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम हमारी कंप्लीट होगी, इसके वर्ड मीनिंग आप करोगे साथ में, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको भेज दूँगी, तो उसमें से आप कर लेना।